अपूर्णा जी, आप मुझे 30 सेकंड दे दीजिएगा, जी, लेकिन बीच में बिल्कुल, टोकिएगा बिल्कुल। नहीं तो बात आपके भी समझ में मेरी समझ में आ हुँ, जाएगी। देखिए अपूर्णा जी, होता क्या है, किसी जो क्लास होते हैं उसमें 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर एक ही 2 बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है, तो वो क्लास बिगड़ जाता है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता। उसी तरह घर में अगर 6-7 औलादे हैं और माँ-बाप किसी एक औलाद को बहुत चाह रहे हैं और सबको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो वो घर बिगड़ जाता है, कभी बनता नहीं है। हुँ। उसी तरह टीवी पर अगर एंकर जो है सबकी नहीं सुनता है और एक डिफेंस में आ जाता है, दूसरा अटैक करता है, तो बस तो डिबेट दूसरों पे चली जाती है। अब आइए प्रतापगढ़ी पे आप आ जाइए, प्रतापगढ़ी पर हुँ। आ जाइए। इमरान प्रतापगढ़ी बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है, आप इधर डिबेट करके उनको बड़ा बना देती हैं। वो राज्यसभा सांसद में, ठीक, अच्छी बात है। मैंने बार बार बात कही और हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने बात कही कि जो नौजवान की बात कही है, ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं कि मैं उसके खिलाफ हूं जो उन्होंने कहा है। देखिए होता क्या, नौजवान अगर मैं हूं या आप हूं, अगर नौजवान बेरोजगार है तो उसका मतलब ये नहीं कि गलत हथियार हुँ, उठा ले, गलत काम कर रहे हैं। अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती है या हुँ। कुछ, मैं गलत काम ना करूं। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के बयान को आप बहुत इंपॉर्टेंट दे रही है और रघुराज सिंह जी ने जो इतने बड़े बड़े बयान दे दिए, आप बताइए, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर निजाम लगा दिया, लेकिन आपने उस गलत पर है। कोई बात नहीं करी। और मैंने मेरी यही बोला, अब मैंने मेरी यही बड़ी बोला बहन बैठी है, कि इस तरह से भाजपा वो की अगर प्रवक्ता सभी मेरी बड़ी मुस्लिम बहन बैठी है। यूनिवर्सिटीज़ को लेकर अगर वो इस एक तरह से मिनट। आक्षेप लगा रहे हैं, अगर वो इस तरह का और बयान दे रहे मेरी हैं, गलत है। मेरी उन्हें इस मेरी तरह का बयान नहीं देना मेरी चाहिए। अपर्णा सुन तो ली, मेरी अपर्णा बहन बैठी है, भाजपा प्रवक्ता है, मेरी बराबर डिबेट में रही है आपके साथ। उन्होंने बहुत अच्छा डिफेंस किया, मुझे अच्छा लगा। जैसे मेरी औलाद तो गलत काम करती है तो मैं बहुत खूबी डिफेंस करता हूं, लेकिन पड़ोस की औलाद अगर अच्छा काम भी करती है तो खराब साबित कर देती हूँ। देखिए दोनों बयान अपने अपने जगह पर देखा जाए तो गलत हो रहे हैं। लेकिन इमरान प्रताप ने जो एक बात ये कही कि इस्लाम में ये कि खुदकुशी करना हराम है, लेकिन उनका टेंशन आपने दूसरे रुख पे ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर शोएब सिद्दीकी काम नहीं मिला तो चोरी करने लगे, सवाल नहीं पैदा होता। अब आपको मैं एक 30 सेकंड और दिएगा, काटिएगा बात, वरना बुलवाइएगा। देखिए ये मुल्क जो है गंगा जमने की तहजीब है और ये संविधान से मुल्क चलता है। उसके खिलाफ शोएब साहब हो चाहे आप है, कोई जल नहीं चल सकता। आप बताइए, अजमेर शरीफ जहां मैं आजकल आया हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज के वहां, वह 90% मेरा हिंदू भाई ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह पड़ा हुआ है और उसकी मुरादें पूरी हो रही हैं। तो इस तरह ये मुल्क जो गंगा जमनी की तहजीब है, अगर आप गौर करिए तो चंद सालों उसमें हिंदू मुस्लिम बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए दरगाह अजमेर शरीफ में, मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूँ दरगाह गरीब नवाज के वहां, और वह 90% हिंदू भाई मुरादें मांग रहा, पूरी हो रही है। मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, वो मेरी मदद कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की सियासत बातें जो की जाती है, मैं समझता हूँ मुल्क दो फाड़ में पड़ ठीक है। जाता है और जो अच्छी चीज नहीं है। मैं देखिए एक चिपड़ा कांग्रेस प्रवक्ता की बात मैं मानूंगा और आपको मानना पड़ेगा। इस मुल्क में अगर आप देखिए मरकजी हुकूमत भी है, वो भी बीजेपी की है, रियासती हुकूमत है वो भी बीजेपी की है, तो सवाल आपको डायरेक्ट उनसे करना चलिए, चाहिए, ठीक है, ना शोएब कि शोएब सिद्दीकी जी। सिद्दीकी से, शोएब ना कि सिद्दीकी जी, हमारे देखिए रतन भाई इस से करना देश चाहिए। में ये आप इंसाफ की बात करिए। इस देश ने